ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। मन को या स्थिरता इसका कारण अर्जुन बता रहे हैं, वो हम चर्चा कर चुके हैं, जो कि भगवद गीता में 6 अध्याय में कहा गया है, चैप्टर 6 वर्स 34। मन को नियंत्रण करना, एकाग्र करना असंभव जैसा है। कारण 4 है। एक चंचल, स्वभावतः चंचल, ये मतनशील प्रमाथी, ये बलवान है, वेरी माइटी, टर्बुलेंट, माइटी, रेस्टलेसनेस एंड ऑब्स्टिनेट, हठी, दृढ़, मानने वाला नहीं है। अभी इसको उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण उपाय परवर्ती श्लोक में दे रहे हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान इज नॉट पिनिंग हिम डाउन, नॉट कंडेमनिंग हिम। रे अर्जुन, तुम तो असमर्थ हो, ऐसे नहीं बताया। स्वीकार कर रहे हैं भगवान, असंशयम, कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट कि मन को निग्रह करना, मन को संयत करना बहुत कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। तो मन को एकाग्र करने का अभी भगवान 2-fold गोल्डन सोल्यूशन दे रहे हैं, जो टाइम टेस्टेड ट्रूथ, जो स्वर्णिम उपाय बता रहे हैं, दुमुखी। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा आपातो असंभव कार्यों को हम लोग समाधान कर सकते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि हमारे प्राचीन परंपरा के ऋषिगण आविष्कार किए हैं। कोई खर्च नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभ्यास एवं वैराग्य, ये 2 चीज़ अगर हम अपनाएं तो मन अवश्य एकाग्र हो जाएगा। इट्स वेरी वंडरफुल सॉल्यूशन बताया। तो अभ्यास किसको कहलाता है? बारंबार एक चीज को दोहराना, इसको अभ्यास कहलाता है। हम इसको विस्तार भी करेंगे। तो हम देखते हैं कोई भी चीज़ अभ्यास करने से हमारा पकड़ में आ जाता है। अभ्यास तो करना चाहिए। एक जो कलाकार वो रिवाज करते हैं, तभी ना उसको वो कला आते हैं। जो वोकल, इंस्ट्रूमेंटल जो भी है, वो अभ्यास करना पड़ता है। प्रैक्टिस, एक क्रिकेटर भी नेट प्रैक्टिस करते हैं। सो भाई प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। वैराग्य का मतलब नहीं है हम सब कुछ छोड़ के कहाँ चले गए। एक तो प्रैक्टिस करना चाहिए, जो हम मान लेते हैं ठीक है, प्रैक्टिस करने से तो होगा। मन चंचल है, बारंबार उसको एकाग्र करने का प्रैक्टिस करते करते वो आदत में आ जाएगा। लेकिन वैराग्य कैसे हम अपनाएं? वैराग्य का मतलब समझना चाहिए। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट, द पावर टू डिटैच द माइंड। We know how to get attached, we know how to switch on, we do not know how to switch off। यही हमारा असुविधा है
तो वी हैव टू लर्न द टेक्निक टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ एट विल। ये हमारा अभी बश में नहीं है। मन कहीं पर जाके चिपक गया, उसे उठाने का हम काबिल नहीं हैं, नहीं सकते हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब हम नाव को हम आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के लिए नाव का गति चाहिए, लेकिन इट शुड बी फ्री मूवमेंट। अगर नाव एंकर्ड रहे कहीं पर, उसका एंकर वो जमीन में रह गया, जितना भी आप चलाए नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू डिटैच द माइंड एंड देन वी कैन गाइड इट टू आवर्स डिजायर्ड गोल। अगर विषय में मन चिपक के बैठ गया, तब जितना भी इसको आगे बढ़ाइए आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए वैराग्य का जरूरत है, दोनों एक साथ करना पड़ेगा। वैराग्य एवं अभ्यास दोनों एक साथ करना पड़ेगा। अब इसका पुष्टिकरण पतंजलि योग सूत्र में भी है, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे। तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि कितने सुंदर ये समाधान दिया है कि अभ्यास के साथ साथ वैराग्य भी हमें अपनाना चाहिए। अभी वैराग्य किससे है? फ्रॉम विषय, फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हमारे मन को चंचल करते हैं। तो जब हम अभ्यास मतलब बारंबार मन को ध्येय वस्तु में लाना, एवं जब हम वो ध्येय वस्तु भगवान को निर्धारित करते हैं, तब हमारे मन धीरे धीरे ईश्वर केंद्रित हो जाता है। तो मन को विषय से हटाना असंभव है, हम हटा नहीं पाएंगे। अगर मन को भगवान के प्रति प्ररोचित कर दिया जाए, तब मन अपने आप विषय से हट जाएंगे। तो ईश्वर में अनुरक्ति ही पक्षांतर में इनडायरेक्टली विषय विरक्ति। इसीलिए बताया, अगर अभ्यास करना ही है तो भगवान का नाम स्मरण मनन करो। भगवान का नाम एवं नामी अभेद है। भगवान तो हमारे पहुँच के बाहर है, लेकिन उसका नाम हमारे हाथ पर अजपकड़ में है। तो अगर भगवान का नाम हम बारंबार दोहराएं, तो प्रत्येक बार नाम का स्मरण करते समय हमारा मन भगवान से युक्त हो जाता है। एक सूता का एक प्रांत में नाम है और दूसरा प्रांत में नामी है। नाम और नामी अभेद। भगवान को पुकारने से भगवान धीरे धीरे हमारे पकड़ में आ जाएंगे और विषय को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो विषय भी हट जाएगा, भगवान भी आ जाएंगे। यही है रहस्य। तार ওরে তার नाम শুনে এসেছে ধে এমন দয়াল আর तो नहीं। भगवान की ऐसी गुनावली है, जो अगर कोई भगवान को पुकारे, बस उसको भगवान के पास चलकर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान ही चलकर उनके पास आएंगे। जिसे बिल्ली का बच्चा के बाद श्री ठाकुर ने कहा है, बंदर का बच्चा माँ को पकड़ने के लिए वो छलांग मारते हैं, गिर भी जाता है, सब समय नहीं मिलता है, चोट लग जाता है। बिल्ली के बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, वो एक जगह में चुपचाप रहते हैं, म्यू म्यू करते रहते हैं। माँ जहाँ पर ही है वो दौड़ के आ जाएंगे। तो भगवान का जो पुकार वो अव्यर्थ है। भगवान को पुकारने से भगवान को आना ही पड़ेगा। ठाकुर ने इसको प्रतिज्ञा स्वरूप वचन में दिया है। गोपोने निर्जने केंदे केंदे ताके डाकले तिनी सुनबेन ही सुनबेन, ही हैज़ टू हियर। और कोई चारा नहीं है।
संतान का पुकार माँ इनका नहीं कर सकती है। ये दिल में भरोसा होना चाहिए, इसमें श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और इसको मानते हुए अगर कोई भगवान का नाम दोहराए, अभ्यास करे, तो अभ्यास के साथ साथ उनका भगवत में अनुरक्ति एवं ईश्वर में विरक्ति हो जाएगा। और जो मन चंचल था, विषय के प्रति धावमान था, वो मन विषय से हटके ईश्वर के चरणों में समेट जाएंगे। और समेट जाने से ही हमारा जो पंचम अवस्था, निरुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे थे जो पंचम अवस्था में क्षिप्त मूढ़ों को अतिक्रम करके विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गया। फिर जब हम विक्षिप्त अवस्था से उन्नीत होने के लिए हम अभ्यास में वैराग्य को टू फोल्ड मेथड लगाया। लगाने से मन एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्र मन जब ईश्वर के पादपद्म में वो स्थिर हो जाएगा, तभी उसको निरुद्ध अवस्था कहलाता है। वही जीवन का लक्ष्य है। तो अभी जो अभ्यास है और जो वैराग्य है, इसके बारे में पतंजलि भी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। उसका थोड़ा बहुत चर्चा हम भी करेंगे। तब ये विषय अत्यंत गहराई विषय है, अत्यंत जो महत्वपूर्ण विषय है हमारे मन को भगवत तल्लीन करने के लिए। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या रीति के उपरांत काली कीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।